व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या IC-814 का ये काला सच आप जानते थे जो हाईजैक हुआ था। तो उसके ऊपर मेरे से गौरव आर्य सर की काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, खुलासे भी होने वाले हैं और ऐसे कुछ बातें होंगी जो मतलब इन जनरल हम नहीं जानते होंगे। तो और वेब सीरीज में तो आपको पता ही है काफी कुछ छुपाया भी गया था। तो देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। दोस्तों, IC-814 द कंधार हाईजैक, ये जो वेब सीरीज है, दिस इज इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। प्रोपेगेंडा और झूठ में क्या फर्क है? उन्होंने एक दूसरे को कोड नेम दे दिए कि उनकी शनाख्त ना हो पाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ना हो पाए। हाईजैकिंग को सरवाइव जो लोग किए थे, क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, झूठ कोई नहीं बोल रहा। आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, आप लोग खाना खा लीजिए, मेरा तो क्या है, मेरे रोजे चल रहे हैं। और वो झूठ नहीं है कि हेडमास्टर का बेटा है, हेडमास्टर का बेटा ऐसा नहीं कि नहीं है, वो टेररिस्ट भी है, हेडमास्टर का बेटा भी है। रादर आपने ऐसे शब्द बोले हैं उस वेब सीरीज में जिसमें आप ये कह रहे हैं कि यार कि इस पूरे सेलिब्रेशन में ISI का तो इतना रोल कम था कि सेलिब्रेशन में हमने उनको बुलाया ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, IC-814 द कंधार हाईजैक, ये जो वेब सीरीज है, दिस इज इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करा है, कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा पर्दे के पीछे की बात। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोपेगेंडा एक्चुअली होता क्या है, प्रोपेगेंडा और झूठ में क्या फर्क है। ये जानना बहुत जरूरी है, तब आप ऐसी वेब सीरीज को एक्सपोज कर पाएंगे और इनकी सच्चाई समझ पाएंगे। अब छोटी सी एक बात है, कई लोगों ने इस चीज का विरोध करा है कि जो हाईजैकर थे वो दोनों को शिवजी के नाम से, यानी कि शिव जी को हम भोले बाबा भी कहते हैं तो भोला वैसे नाम हो गया, शंकर भी कहते हैं, वो भी हो गया, तो वैसे नामों से एक दूसरे को बुला रहे थे। तो बर्गर, चीफ, डॉक्टर, भोला, शंकर। अब जो IC-814 में लोग बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं साहब, यही कोड नेम यूज कर रहे थे और वो लोग भी सही कह रहे हैं, वो लोग भी सही कह रहे हैं। तो इसमें गलती क्या हो गई दोस्तों? ये 3 4 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हुआ क्या और एक्चुअली होना क्या चाहिए था। अब दोस्तों, बात यह है कि सच तो यह है कि ये देखिए, एक मिनट, इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, जहूर इब्राहिम, शाहिद अख्तर और सैयद शाकिर, ये थे 5 लोग। ये पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी मुस्लिम इनके नाम हैं और उन्होंने एक दूसरे को कोड नेम दे दिए कि उनकी शनाख्त ना हो पाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो ना हो पाए। कंट्री से है तो एक किसी का नाम डॉक्टर है, किसी का नाम चीफ है, किसी का नाम बर्गर है, किसी का नाम भोला है, किसी का नाम शंकर है। इस टाइप के उन्होंने एक्चुअल में अपने आप को कोड नेम दिए थे। क्या इस बात में कुछ झूठ है? नहीं। और जो हाईजैकिंग को सरवाइव जो लोग किए थे, क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, झूठ कोई नहीं बोल रहा। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें गेम क्या होता है और प्रोपेगेंडा किस तरीके से चलाया जाता है। आप जब वेब सीरीज में यह दिखाएंगे कि साहब जो आपके टेररिस्ट थे वो बड़े स्वाव और बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के थे, बड़े गुड लुकिंग थे। आप एक बात समझिएगा कि टेलीविजन हो या वेब सीरीज हो या सिनेमा हो, ये एक विजुअल मीडियम है। आप समझिए, एक रेडियो होता है, एक टीवी होता है, ठीक है। सिनेमा को छोड़िए, 2 मिनट के लिए गोली मारिए, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। रेडियो और टेलीविजन, टेलीविजन में जरूरी है कि बंदे की शक्ल जो है वो प्रेजेंटेबल हो, रेडियो में जरूरी है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी हो। रेडियो में शक्ल नहीं दिखती और टेलीविजन में आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन फोकस जो होता है 90% वो शक्ल पे होता है, बिकॉज इट इज इसेंशियली नॉट एन ऑडियो मीडियम। ऑडियो भी होता है उसमें, लेकिन इट इज अ विजुअल मीडियम, ठीक है ना। अब गेम किस तरीके से खेला जाता है दोस्तों? गेम ऐसे खेला जाता है कि जब आप किसी को स्वाव सोफिस्टिकेटेड दिखाएं, जो बड़ी तमीज से आपसे बात कर रहा है, और आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, आप लोग खाना खा लीजिए, मेरा तो क्या है, मेरे रोजे चल रहे हैं, जब इस टाइप की डायलॉग बाजी होगी ना, तो ये पूरी जो स्क्रिप्ट है, इट इज कन्फिगर्ड टू क्रिएट सिंपैथी। ये खतरनाक क्यों है, ये जानना जरूरी है। मैं तो नहीं कर रहा था, फिर काफी लोगों की डिमांड आई कि आप क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। फिर मैं CNN नेटवर्क 18 के एक प्रोग्राम में गया था जहां पे मैंने यही पॉइंट बताए थे, कुछ बताए थे, सारे नहीं, क्योंकि समय वहां पे थोड़ा सा लिमिटेड था एंड एवरीबॉडी हैज टू स्पीक इन अ पैनल डिस्कशन। तो वो चीज मैं इधर बता रहा हूं आपको। दोस्तों, स्टोरी ये है कि आपने एक
इमेज सेट कर दी कि यार ये जो आतंकी है ना, इसकी कोई तो मजबूरी रही होगी जब वो आतंकी बनाए, लेकिन यार क्योंकि इतना शरीफ आदमी है यार, ही इज अ गुड लुकिंग गाय, ही स्पीक्स वेल, ही इज थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। देखिए, आप खाना खा लीजिए, मेरे रोजे हैं, इसका मतलब एक तो रिलीजियस आदमी है, खुद भी रोजे रख रहा है, चाहे वो कितनी भी अजीब सिचुएशन में फंसा हुआ है, खुद हाईजैक करे लेकिन रोजे पूरे रख रहा है। दूसरी चीज, आप खाना खा लीजिए, यानी कि देखो आपके बारे में फिक्र करता है। ये अब इसमें आप खाना खा लीजिए, ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, लेकिन आपके दिमाग में इंपैक्ट आ गया कि देखो ये कंसिडरेट है यार, रोजे भी रख ही इज रहा वेरी है, कंसिडरेट। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें जिस तरीके से पोर्ट्रे करा गया है कि जानबूझ के आप ऐसे नाम इस्तेमाल करें लगातार, जब हाईजैकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दे कुड हैव बीन शोन ऑन अ मोर फ्रीक्वेंट बेसिस, ऑन अ मोर फ्रीक्वेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करा, ऑन अ मोर फ्रीक्वेंट बेसिस यूजिंग द रियल नेम, यूजिंग द रियल नेम्स। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी रियल आइडेंटिटी को खत्म नहीं कहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि खत्म कर दिया गया, हल्का सा दबा दिया गया। ये होता है दोस्तों, प्रोपेगेंडा ऐसे ही होता है। मैं एक बहुत शानदार प्रोपेगेंडा आपके सामने बताता हूं कि किस तरीके से हमारे सामने हुआ और लोगों को छल लिया गया, छलावा हो गया लोगों के साथ। लेकिन दोस्तों एक बात तो समझिए, आज का जो बच्चा है, क्या बोलते हैं, जेनजी बोलते हैं ना, जेनजी किड्स, जेनजी है, उसको तो IC 814 की कहानी नहीं पता, उसको पता ही नहीं है उसके क्यों हुआ, किसने करा, उसके मकसद क्या थे, हम लोगों ने क्या दिया, क्या पाया, नोबडी नोज। आज की जनरेशन को कहां पता, कोई इंटरेस्टेड होगा जियो पॉलिटिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में, उसको पता लग गया होगा। 99.9% डोंट नो, दे विल कम टू नो एंड दे विल मेक देयर ओपिनियन आफ्टर दिस, उनका ओपिनियन। क्योंकि आपने डेफिनेटली छाती ठोक के, टेबल ठोक के वहां पे नहीं बोला कि सारा का सारा ऐसा ही का ऑपरेशन था। रादर आपने ऐसे शब्द बोले हैं उस वेब सीरीज में जिसमें आप ये कह रहे हैं कि यार कि इस पूरे सेलिब्रेशन में ISI का तो इतना रोल कम था कि सेलिब्रेशन में हमने उनको बुलाया ही नहीं। अब एक और छोटी सी बात, जब जेनजी वालों को पढ़ना होगा इसके बारे में या पता लगाना होगा तो दिल से अच्छा यार, देयर इज अ वेब सीरीज, गो एंड वॉच इट, इट हैज द कंप्लीट ट्रूथ, क्योंकि वेब सीरीज में लिखा भी है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो हो गया, आपका ट्रूथ एस्टेब्लिश हो गया। हाईजैकर बड़े अच्छे थे, बड़े स्मार्ट थे भैया, दे वर गुड लुकिंग पीपल, लोगों का बड़ा उनका ख्याल था, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, माइंड में आपको बैठ जाएगा। बुरहान वानी का नाम सुना है आपने, हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट, हमारे ही लोगों ने बोला कि हेडमास्टर का बेटा है। अब देखिए, गेम समझिए ये दोस्तों, पहले आप गेम समझिए। हेडमास्टर का बेटा, क्या बुरहान वानी टेररिस्ट था? यस। क्या बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था? यस। ये दोनों बातें सच है। तो जो उसको हेडमास्टर का बेटा बोल रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं। अब कोई भी आतंकवादी होगा, कोई भी गंदे से गंदा आदमी होगा, ये देखो, एक शरीफ मां का बेटा, वो जो आतंकवादी है उसकी मां तो शरीफ ही, मैं मान के चल रहा हूं सारी माएं अच्छी होती हैं तो उसकी मां भी शरीफ ही होगी यार, मैं मान के चल रहा हूं। लेकिन जब आप बार बार हेडमास्टर का बेटा बोलते हैं, बार बार हेडमास्टर का बेटा बोलते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को एक तासुर दे रहे हैं, आप लोगों को एक उनके दिमाग में एक आइडिया डाल रहे हैं कि यार देखो, ये व्हेन यू ह्यूमनाइज अ टेररिस्ट, इसको कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ टेररिज्म, यानी कि आपने उसको इंसान, यार ये भी हेडमास्टर का बेटा है। कोई कहता हाँ यार मेरे पिताजी तो इंजीनियर थे, कोई कहता नहीं यार मेरे पिताजी दुकान चलाते थे, ये भी तो ये तो हम में से ही है यार, हेडमास्टर का तो बेटा है। और वो झूठ नहीं है कि हेडमास्टर का बेटा, हेडमास्टर का बेटा ऐसा नहीं कि नहीं है, वो टेररिस्ट भी है, हेडमास्टर का बेटा भी है। तो जब आप बार बार उसको बार बार हेडमास्टर का बेटा, हेडमास्टर का बेटा, हेडमास्टर का बेटा ये आप बोलेंगे, तब आप ये भुला देंगे पब्लिक मेमोरी से कि बुरहान वानी ने कितने सरपंचों को मारा था, उनका कत्ल करा था। बुरहान वानी ने एक्चुअली टेररिज्म करा था। बुरहान वानी लीडर था, हेड था हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का। क्या भूल जाएंगे ना यार, then you'll forget it, आपको याद रहेगा हेडमास्टर का बेटा। दोस्तों यही चीज, यही प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा और झूठ में जमीन आसमान का फर्क है। आप प्लीज ये मत समझिएगा कि प्रोपेगेंडा इज इक्वल टू झूठ, नहीं। झूठ होता है जो मुंह पे झूठ बोल दिया, स्ट्रेट आउट, दैट इज लाई। प्रोपेगेंडा में 70-80% सच्चाई होती है। और एम क्या होता है प्रोपेगेंडा का कि 70-80% सच्चाई, ऐसे दिखाओ 70-80% सच्चाई के बीच में एक कड़वी गोली डाल के दे दो, जब वो मीठा मीठा खाएगा तो कड़वा भी खा जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक किस्म का प्रोपेगेंडा किस तरीके से होता है। अगर जैसे किसी को मेरे खिलाफ करना है प्रोपेगेंडा, राइट, आपने बोला कि मेजर साहब मीडिया में आते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। फिर आप बोलेंगे मेजर साहब पहले इंडियन आर्मी में थे, ये भी बात बिल्कुल सच है। फिर आप बोलेंगे कि मेजर साहब एक जमाने में कॉर्पोरेट में काम करते थे,
ये तीसरी बात भी सच है। चौथी बात आप बोलेंगे कि 2016 में मेजर साहब टीवी पे आना शुरू हो गए, ये बात भी सच है। ये सारी बातें सच हैं अभी तक, राइट। फिर आप पांचवी बात बोलेंगे कि यार मेजर साहब पाकिस्तान पे और रशिया पे और इन सब चीजों पे बोलते हैं, ये बात भी सच है। फिर आप बोलेंगे मेजर साहब के 3 चैनल्स हैं, मेजरली राइट, चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, ये बात भी सच है। फिर आप बोलेंगे मेजर साहब अपना कॉन्क्लेव भी करते हैं, मैगजीन भी निकालते हैं, वेबसाइट भी है, ये सब है, ये भी बात सच है। अब आपने 7-8 सच बोल दिए जो कि है, राइट। फिर आप बोलेंगे यार ऐसे ही बात बताऊं, मैंने एक बार रात को देखा था कि मेजर साहब गाड़ी चला रहे थे रात के 2 बजे धौला कुआं में। वो गाड़ी चला रहे थे, बड़ी स्पीड से चला रहे थे, 120 की स्पीड पे आए, एक बंदे को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया और गुड़गांव की ओर भाग गए। अच्छा, आप बोलेंगे यार इस आदमी ने तो मुझे 8 बातें तो बिल्कुल ठीक बताई थी मेजर के बारे में, मुझे भी पता है सच है, तो ये इसका मतलब नवी बात भी ठीक होगी। तो वो एक वेब कनेक्शन बना के और लपेट लेते हैं। हो गया। फिर 10वीं बात आप कुछ और सच बता दो, फिर एक आप 10वीं बात एक और सच बता दो, मेजर गौरवारिया नोएडा में रहता है, बोले ये भी बात सच है। तो आपने मेरे बारे में 10 में से 9 बातें बिल्कुल सच्ची करी, एक बात आपने बीच में झूठी डाल दी, लेकिन 9 बातें सच हैं तो झूठ भी उसके साथ बह गया और वो भी सच बन गया। दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। दोस्तों, IC 814 क्यों खतरनाक था भारत के लिए? मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का हेड है, बहावलपुर पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश ए मोहम्मद पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसमें मुलव्विस था। पुलवामा की सुसाइड बॉम्बिंग जैश ए मोहम्मद ने की थी, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें इसके रिजल्टेंट थी और हमें छोड़ना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी उस वक्त, क्योंकि हमारे इतने पैसेंजर्स थे वहां पे। कंधार के साथ उस जमाने में अफगानिस्तान के किसी के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे कि आप किससे बात करेंगे। जसवंत सिंह जी गए मौलाना मसूद अजहर और उसके साथियों को लेकर, और वहां पे छोड़ना पड़ा। बड़ा ये हुआ कि ये कर दिया, ऐसा कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, फलाने ने, ढिमके ने। बात तो है ही नहीं यार कि किसने क्या करा। दैट इज नॉट द पॉइंट व्हाट दे डिड। आपके 100, 150, 200 लोग किसी ने पकड़ के रखे हो, कह रहा मार डालेंगे, छोड़ो, आप क्या करोगे बताओ? आपका कोई डिप्लोमेटिक चैनल नहीं है वहां पे खुला हुआ, दुनिया भर का नहीं था, हमारा भी नहीं था, दुनिया भर का नहीं था। आप क्या करते? आपकी मजबूरी थी, आपको छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या इसको थोड़ा सा और स्मार्टली हम लोग कर सकते थे? कर सकते थे। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जेल में है मौलाना मसूद अजहर, आपको पता लग गया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और आपको पता लग गया कि जो हाईजैकर हैं वो ये कह रहे हैं कि मसूद अजहर को छोड़ो, आप छोड़ो मसूद अजहर को, और उसके साथ ही 2-3 और इसके साथ ही छोड़ना पड़ेगा आपको। आपने बोला ठीक है साहब, छोड़ देंगे। आप मसूद अजहर के खाने में सोने की दवाई मिलाइए, सिंपल सा बता रहा हूं आपको, बहुत आसान तरीका, वो सो जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। उसके पैर की नस के थ्रू उसके अंदर कोई ऐसी दवाई डालिए, ऐसा वायरस डालिए, HIV हो, एड्स हो, कुछ भी हो, जो इमीडिएटली पता ना लगे। वो जब सो के उठे अपनी नींद से तो उसके शरीर में वो ऑलरेडी वायरस तैर रहा हो। और भी कुछ हो सकता, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, ये और भी 10 चीजें होती हैं। आप अपने बंदे छुड़ा के लाओ, 1 महीने बाद पता लगे कि उसका गेम हो गया है। बहुत नुकसान हुआ है, हमारी मजबूरी थी, छोड़ना पड़ा दोस्तों, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है मौलाना मसूद अजहर का छूटने से और उसके साथियों का छूटने से, बहुत नुकसान हुआ है हमें। इसको आप डिनाई नहीं करते। पुलवामा IC 814 की हाईजैकिंग का डायरेक्ट रिजल्ट हुआ पुलवामा। 40 CRPF के हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए। आज की तारीख में भी मौलाना मसूद अजहर जिंदा है, राइट। पता नहीं क्या क्या हमें भुगतना पड़ेगा जैश ए मोहम्मद के हाथों, कितने लोग कश्मीर में और मासूम ये लोग उनको मारेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये ना, ये बी वेरी केयरफुल अबाउट प्रोपेगेंडा। किस तरीके से लोग बातें फैलाते हैं, किस तरीके से लोग बात कहते हैं, किस तरीके से आपको मनवाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से आपके साथ फ्रॉड करते हैं, आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। दिस इज प्रोपेगेंडा। और इसमें जो हुआ है ये IC 814 की हाईजैकिंग की जो कहानी है, इसमें छोटी छोटी चीजें ऐसी डाली हैं कि जेनजी जो है, टारगेट ही जेनजी है कि अच्छा, जेनजी है। आज के 6 महीने के बाद कोई बोले यार तूने सुना था IC 814 का? हाँ यार, वेब सीरीज जाके देख ले, और वो उसको सच्चाई मानेगा। क्या वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है? बिल्कुल। क्या उसमें ज्यादातर सच दिखाया गया है? आई एम वेरी श्योर। क्या वो 100% सच है? नहीं। यही दोस्त फर्क है झूठ और प्रोपेगेंडा में। एंड दिस IC 814 इज प्योर प्रोपेगेंडा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। इंटरेस्टिंग तरीके से सर ने बताया, और ये होता है स्मार्टली जैसे तो खेलना। मैंने देर से जब नॉर्मल पूछा था कि हमने इतनी मूवी, अरे सब छोड़ो इतनी, वो तो मैं जैसे इतनी सारी मूवीज हमने टाइगर वगैरह इतनी रॉ रिलेटेड, मतलब इसमें तो ऐसा दिखा दिया, रॉ को कार्टून ही दिखा दिया चाहे लो भाई चाहे लो को, मतलब रॉ का ऐसा माहौल दिखाया कि वहाँ तो जब बिल्कुल ही वैसे ऑफिस में नहीं होता, अरे हो जाएगा देख, मतलब वहाँ इतने लोगों की और उनको टेररिस्ट को बड़ा ही कूल, बड़ा ही वो मतलब कि सिंपैथी रखने वाले, औरतों पे वो नहीं कर रहे, औरतों और बच्चों को वो कर रहे हैं। एक वो याद है कि यही तो सिगरेट वाला जो वो था, सिगरेट वाला कि सिगरेट नहीं जो उसने प्लेन में मना है, मैं तो जब पायलट से बोला तो उसने भी नहीं पी सिगरेट, कह रहा कि उसने बोला बंदी ने कि यहाँ पे वेज खाने वाले पे, हाँ मालूम है ला रहा हूँ, लास्ट में कैसे करे खुदा हाफिज, और उसको बोल के गया है कि आपकी अच्छी जिंदगी, कुछ ऐसे करके वो जो छाया को बोल के इतनी अगर फिक्र थी तो ये पुलवामा ये सब क्यों हुए, ये तो ऐसे दिखा दिया। और इतना दूर जाना क्यों, उसी फ्लाइट में उन्होंने एक बंदे को मारा है, समझ रहे हैं। और तू एक चीज देखियो, एक बंदा दो पे उन्होंने बहुत गंदा जिनको यहाँ से वो करा था, एक बच गया था, इंजर्ड था। सच्चाई पता क्या है, सच्चाई ये है तो कि एंड तक आते आते अगर सही बताऊं, हमारे माइंड में ये भूल गए जब तक वो रिकैप नहीं दिखा कि अरे इन्होंने तो एक बंदा भी मारा है। हाँ। कितने क्लियर माइंड वॉश कर मारने का भी हमें ऐसा लगा कि वो बहुत सिंपैथाइज कर दिया उनको। अब एक चीज और देखना कि जब ये वेब सीरीज आई, पुलवामा पार्लियामेंट है, ये तो उससे पहले हो चुके थे ना। हाँ। तो जिनको छुड़ाने आए, क्या आपको वो रूप दिखाना था या दिखाना था कि कितने मतलब बदतमीज हैं, कितने मतलब कि कोई ह्यूमैनिटी, अगर ये दिखाया है जैसे कि ठीक है उस टाइम चूक हुई, थोड़ा और स्मार्टली मूव ले सकते थे, ठीक है, और उनको छोड़ा, लेकिन ये तो दिखा दिया, वो तो ये नहीं दिखाया कि उनको छोड़ने से बाद में हुआ क्या, इतना कुछ हुआ, लेकिन ये मतलब ऐसे दिखा दिया कि जो टेररिस्ट है ना, कुछ मजबूरी रही होगी, वो नहीं कहता नहीं मैं तो उन्हें पहले चाय पिलाता, अपनी बचपन की कहानी, बचपन में ऐसा भैया नहीं कुछ था, नहीं, वाह एक तरफ तो वो किसी को ऐसे कर रहे हैं और एक तरफ वो वहां पर सिंपैथी दिखा रहे हैं। रियासी में अभी जो हुए थे उसमें 2.5 साल का एक बच्चा भी गया था, याद है तुझे, मतलब खत्म हो गया था, तो वो तो मजबूरी रही होगी भाई उनकी कि हाय ये तो बेचारे, मतलब यार। और ये भी बहुत जो एग्जांपल दिया ना कि 9-10 चीजें वो बता के बीच में एक बीच में वो गोली ऐसे डाल दो कि लो दिखाया, ओके कि ये हुआ। पहली बात तो रॉ को जिस तरह दिखाया वो ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। दूसरा कि आप मतलब कैसे वो टेररिस्ट के उसको ऐसे दिखा रहे हो कि बेचारा दिखा रहे हो आप उन्हें कि वो बहुत सताया हुआ है वो, और जिसको लेके जा रहे हैं वो भी बहुत सताया हुआ था। ये सताए हुए थे जिन्होंने बाहर जाके क्या कांड करे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग वीडियो थी एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत कुछ जाना होगा कि प्रोपेगेंडा और झूठ में क्या फर्क होता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।